खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, उस जान पर जो उसकी तालिब है। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में मैं बाबर इमैनुअल आज आपको खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावंद की आवाज़ एक ऐसा प्रोग्राम, खुदावंद की आवाज़ जो बियाबान को हिला देती है, खुदावंद की आवाज़ जो आग के शोलों को चीर देती है, और यकीनन यही खुदावंद की आवाज़ आपकी ज़िंदगियों में बाइसे बरकत ठहरती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुबशर अख्तर मसीह साहब। खुदावंद की जिंदा आवाज़ को आज हम उनके वसीला से सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम खुदावंद की आवाज़ सुनेंगे, और मैं आज इस थोड़े वक्त में आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम में से जो मजमून रखना चाहता हूँ वो मसीही ईमान और आज का ईमानदार, क्रिश्चियन फेथ एंड टुडे फेथफुल। आप उसको यीशु मसीह का फॉलोअर भी कह सकते हैं, यीशु मसीह का शागिर्द भी कह सकते हैं। आप हम सब जो मसीही हैं और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि मुझ जैसे गुनाहगार के लिए शख्सी तौर पर वो मेरे लिए इस दुनिया में आया। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, खुदा बाप ने खुदा बेटे को अपने ठहराए हुए वक्त पर इस दुनिया में भेजा ताकि वो दुनिया में आए और दुनिया में आकर इंसानों के दरमियान इंसानों जैसी जिंदगी बसर करे और उस गुनाह की लानत को जो बागे अदन में शैतान के वरगलाने पर आदम और हवा से सरजद हुई, उस लानत को बनीनो इंसान थे वो मिटा दे अपने सलीबी मौत पर गुनाहों के कफारा के वसीला से। और हम जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम मसीही ईमानदार हैं। और मसीही ईमान की जब हम बात करते हैं तो ये खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के ताल्लुक से उनके मुजस्सम होकर दुनिया में आने, इस दुनिया में जिंदगी बसर करने, उनकी सलीबी मौत और उनकी रेज़रेक्शन जो मुर्दों में से जी उठना है और उनके आसमान पर उठाए जाने, और फिर आज का जो ईमानदार है वो अपने खुदावंद यीशु मसीह के इंतजार में है, वो मुंतज़िर है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी पोशीदा आमद में इस दुनिया में बहुत जल्द आने वाले हैं। और जितने भी ईमानदार हैं ये मसीही ईमान के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखते हैं, और इस जिस्मानी जिंदगी में इस जिस्म में रहते हुए बसीते ईमानदार वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए खुदा की बादशाही को इस दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। और इस खुदा की बादशाहत को आगे बढ़ाने में हर ईमानदार की जो शख्सी गवाही जो है, शख्सी जिंदगी जो है, ये बहुत बड़ा हिस्सा डालती है। मैंने अर्ज किया कि आज हम मसीही ईमान और आज के ईमानदार के ताल्लुक से खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। ईमानदार जो है या ईमान की जो तारीफ जो है, अगर हम इस बात के लिए थोड़ी देर के लिए देखें तो ईमान या फेथ इसका मतलब है कि किसी ऐसी चीज पर किसी अनदेखे, यानी अगर मैं इसको लुगत से हटकर जरा अगर मैं कलाम मुकद्दस में ही आपके साथ शेयर करूं तो इब्रानियों के नाम
जो खत है उसकी अगर हम अगर उसे देखें 11वें बाब की पहली आयत, तो वहां लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। यानी ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। तो यूं मेरे अजीजों, किसी ऐसी चीज पर इत्काद रखना, किसी ऐसे शख्स पर इत्काद रखना, भरोसा रखना, आस रखना बगैर उस चीज का सबूत मांगे हुए, तो यूं हम जो ईमानदार हैं इस दुनिया में रहते हैं, तो खुदा के पाक कलाम में से जो हमारे लिए, हमारी जिंदगियों के लिए, इस दुनिया में जिंदगी बसर करने का सबसे बेहतरीन जो हमारे पास खुदा का कलाम हमें किताबी सूरत में मिलता है, ये हमारे लिए बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है, एक खुदा का जिंदा आवाज है, जिसको सुनकर हम अपनी ईमान की जिंदगी को, ईमान की दौड़ को अच्छे तरीके से दौड़ सकते हैं। अगर हम पुराने अहदनामा को तलावत करते हैं और उसमें ईमानदारों के ताल्लुक से ना सिर्फ इब्रानियों 11 बाब का आगे इसको पूरा पढ़ते हैं, तो बहुत से ईमानदारों का जिक्र हमें मिलता है कि जिन्होंने अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी में ईमान की हालत में रहते हुए, खुदा पर ईमान रखते हुए, उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, उसके हुक्मों पर अमल करते हुए अपनी मिसाली ज़िंदगियां जो हैं इस जिस्म में गुजारी। और मैं खास तौर पर दो मिसालें आपके सामने पेश करते हुए आज के मसीही ईमानदार की बात जो है छोटे से इस वक्त में वो बयान करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले खुदा के बंदा इब्राहिम की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसे जो ईमानदारों का बाप है। पैदाइश की किताब के हम शुरू के बाब में 12वें बाब में हम पढ़ते हैं कि जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो उसने उसे ये कहा कि तू अपने खानदान को छोड़ और उस मुल्क में जा, उस जगह को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और वो जगह मैं तुझे और तेरे बाद तेरी नस्ल को दूंगा, और तू कौमों के लिए वैसे बरकत होगा, बहुत सी कौमें जो हैं तेरे सुल्ब से निकलेंगी। और खुदा का बंदा इब्राहिम जो है वो खुदा पर ईमान लाता है और खुदा के बताए हुए हुक्म पर अमल पैरा होते हुए वो उस मुल्क की तरफ चला जाता है। और हम सब जानते हैं कि उनकी जिंदगी में ये बात पूरी होती हुई नजर नहीं आती। उनके बाद उनकी नस्ल जो है वो उस मुल्क में आबाद होती है। तो यूं एक ईमानदारों की जिंदगी में सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने ईमानदारों के बाप इब्राहिम की है, जो खुदा पर ईमान लाता है और उस अनदेखी चीजों को जिसका वादा खुदा करता है अपनी जिंदगी में कबूल करता है। और हम सब जानते हैं कि जब इसहाक जो इब्राहिम और सारा का बेटा है, उनकी औलाद है, जब वो पैदा होने को है तो वो भी उनकी उस उम्र के हिस्सा में दोनों मियां बीवी को मिलता है जिसमें वो दुनियावी तौर पर इस काबिल नहीं थे। तो ये ईमान की बदौलत उनकी जिंदगी में खुदा मोजज़ात करता है। तो यूं अगर हम उसके बाद देखते हैं कि ईमान की दूसरी जो एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो खुदा का बंदा सौल है, जो बनी इस्राएल कौम का पहला बादशाह है। और जब हम ईमान की बात करते हैं तो हम इस जिस्म में रहते हुए जब खुदा की आवाज को सुनते हैं तो वो खुदा का रूह जो है वो फिर इंसान के अंदर काम करता है। खुदा का रूह इंसान के अंदर काम करता है। और खुदा का बंदा सौल जो है, जब इसको खुदा का बंदा सैमुअल जो है वो बनी इस्राएल कौम का पहला बादशाह होने के लिए वो उसको ये मसा करना चाहता है, खुदा के हुक्म के मुताबिक मसा करना चाहता है, तो वो जब उसको मसा करता है तो सौल को ये कहता है कि जब तू यहां से जाएगा तो खुदा का रूह जो है वो तुझ पर नाजल होगा, और खुदा का रूह जब नाजल होगा तो फिर तू तब्दील शुदा इंसान बन जाएगा, एक नया इंसान तू बन जाएगा। यूं खुदा का रूह जो है वो इंसानी जिंदगी को तब्दील करता है। यानी पुराने अहद में हम देखते हैं कि खुदा का रूह जब सौल पर नाजल होता है तो वो बदल कर और इंसान बन जाता है। और आगे हम जब खुदा के बंदा सौल की इस जिंदगी पर जो बतौर बादशाह हम
उसको मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा का ये बंदा जो है ये खुदा के हुक्म से पीछे हट जाता है। ये खुदा के हुक्म को उस तौर पर पूरे तौर पर नहीं मानता जिस तौर पर खुदा चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो अपने लिए दाऊद को चुन लेता बतौर बादशाह कि अब वो मेरी कौम का बादशाह होगा, क्योंकि वो उसके खुदा के बंदा दाऊद के ताल्लुक से खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदावंद खुदा ये फरमाता है कि एक शख्स मुझे मिल गया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। और हम सब ये जानते हैं कि फिर उस वक्त से आगे 16वें बाब में जाके हम पढ़ते हैं पहला शमूएल में कि खुदा की रूह जो है वो शाऊल से जुदा हो जाती है और वो रूह जो है फिर खुदा के बंदा दाऊद पर जो है वो कसरत से नाज़िल होती है। और हम सब जानते हैं कि खुदा का बंदा जो दाऊद है जब बनी इस्राएल कौम का बादशाह बनता है तो किस तौर पर उसने अपनी कौम को यानी दूसरे जो उनके इर्द गिर्द जो उनके दुश्मन अकवाम थी उनसे किस तौर पर उनको बचाता रहा। और वो किस तौर पर उसके बाद खुदा की बरकत जो है यानी उनके बेटे सुलेमान के ताल्लुक से आप सुनते हैं, आप कलाम के पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस तौर पर ये खुदा का रूह यानी मैं जो छोटी सी बात करना चाहता हूं मसीही ईमान के ताल्लुक से कि मसीही ईमान में जिस तौर पर अहद अतीक में भी खुदा का रूह खुदा के लोगों की जिंदगियों में जिनको खुदा चुनता था कि वो मेरी आवाज जो है मेरा पैगाम जो है मेरे लोगों तक पहुंचाएं, तो वो उनकी जिंदगी में अपने रूह को नाज़िल करता था, उनकी जिंदगियों पर अपने रूह को उंडेलता था। तो उनकी जिंदगियों में जब रूह की बरकत आती थी तो उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती थी और वो खुदा के पैगाम को, खुदा की आवाज को, खुदा के मकसद को अपनी जिंदगियों में पूरा करते थे। और यूं हम जब अहद जदीद में दाखिल होते हैं, नए अहदनामा में दाखिल होते हैं, तो नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है वो उसकी शख्सियत जो है उसकी ये अंजील जो है ये खुशखबरी है खुदावंद यीशु मसीह की। और हम जितने भी ईमानदार हैं जिनका जिक्र इसमें नए अहदनामा में हमें मिलता है, या हम आज के जो ईमानदार हैं हम सब का मकसद जो है हमारी जिंदगियों का इस दुनिया में जिंदा रहने का मकसद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को, उनकी अंजील की खुशखबरी को दुनिया तक लेके बढ़ना है कि हम किस तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी जो है वो दूसरों तक लेके आगे बढ़ते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की लिखी गई इंजील के 28वें बाब के आखिर में आप पढ़ते हैं कि वो इरशाद आज़म की तकमील जिसका हर ईमानदार को अपनी जिंदगी में पूरा करना जरूरी है। इरशाद आज़म कि हमें कौमों को खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बनाना है, हमें बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर उनको जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें उनको बपतिस्मा देना है। लेकिन अगर हम इसकी तकमील करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी हालत को देखना है कि क्या मैं जो मसीही ईमानदार हूं और आज का ईमानदार हूं, क्या मेरे अंदर मसीही ईमान मुकम्मल है? क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं? या मैंने अगर किया हुआ है तो क्या खुदावंद यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा है? क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह पर हम खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तेरा घराना और तू निजात पाएगा। और हम सब ये भी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और वो आसमान पर उठाए जाने को थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को ये कहा, अपने जितने भी शागिर्द उनके थे उनको ये कहा कि तुम अभी तक ठहरे रहो जब तक तुम्हें रूह कुद्दस का लबादा नहीं मिलता, और जब रूह कुद्दस आएगा तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत हासिल करोगे, और जब रूह कुद्दस तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा तुम्हारे अंदर वो कुव्वत होगी तो फिर तुम मेरी खुशखबरी को आगे लेके बढ़ना। तो यूं जो खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आकर खुदा बाप के उस अज़ली और अब्दी मनसूबा की तकमील के बाद जब वो आसमान पर उठाए जाते हैं, और हम सब जहां ये ईमान रखते हैं उन्होंने सब ये किया है, आज ये भी उम्मीद रखते हैं और इस बात पर ईमान है कि वो बहुत जल्द
अपनी पोशीदा आमद में आने वाले हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आते, ईमानदारों के लिए उन्होंने रूल कुदस का नज़ूल जो है मददगार के तौर पर रूल कुदस भेजा। और जितने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, शख्सी तौर पर उनको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो खुदा का रूल कुदस जो है उनकी जिंदगियों में आ जाता है। खुदा का रूल कुदस जब उनकी जिंदगी में दाखिल होता है तो उनकी जिंदगी को वो तब्दील करना शुरू कर देता है। और फिर इंसान जो जिस्म में रह के जिंदगी बसर कर रहा होता है, वो जिस्मानी तौर पर उसके ख्यालात, उसकी सोचें, उसके अफकार वो दुनियावी तौर पर नहीं रहते, बल्कि वो दुनिया में से अलग हो जाता है। वो खुदावंद यीशु मसीह के पाक, पवित्र और कीमती खून के वसीला से वो इस दुनिया में से अलग कर दिया गया है। और उस कीमत से, जो बेशबहा कीमत उस खून की है, वो उसे खरीदा जाता है। और जब वो खरीदा जाता है तो वो अपना नहीं रहता। इस जिस्म में रहते हुए उसको रूल कुदस को हर वक्त अपनी जिंदगी को तब्दील करने का मौका फराहम करना है, ताकि इस जिस्म में रहते हुए अच्छी गवाही जो है ये दूसरों तक पहुंचे। यानी हम मसीह ईमानदार होते हुए जब आज हम देखते हैं, अपनी ईमानदारों की हालत को देखते हैं, कलीसियाओं को देखते हैं, मसीहों को देखते हैं, तो हम अक्सर ये बात हमारे तजर्बा में आती है कि हम अपने मकसद से बहुत पीछे हैं। हम इस जिस्म में रहते हुए जिस तौर पर जिस्म के जो काम हैं, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि जिस्म के काम क्या है। गलतियों 5वें बाब की 19 से 21 आयत अगर पढ़ें तो वहां जिस्म के कामों का जिक्र है। हसद है, बदगोइयां हैं, लड़ाइयां, झगड़े हैं, इस तरह की जितनी भी वहां पे आप इन आयत को पढ़ें, लिखा। इनके अलावा और भी बहुत से ऐसे हवाले हैं जहां जिस्म के कामों को जो इंसान दुनियावी तौर पर करता है, ये रूह के खिलाफ चलते हैं। जब आपके अंदर खुदा का रूह है, मेरे अंदर खुदा का रूह है, तो फिर हमारी जिंदगियां रूल कुदस की कुदरत के वसीला से तब्दील हो जाती हैं और हमारे अंदर से रूह के फल जो हैं ये दूसरों को नजर आना शुरू होते हैं। और जिस ईमानदार की जिंदगी में जो जिस्म को अपनी रूह के ताबे कर देता है, जो खुदा का रूह अपने अंदर लेता है और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को रूह के ताबे कर देता है, तो उस ईमानदार की जिंदगी से खुद रूह के फल जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और जो भी खुदावंद का रूह हमारे अंदर जो होता है, हमारी जिंदगी से जो फल पैदा करता है, वो दूसरों के लिए एक अच्छी गवाही, जिसके लिए खुदावंद खुदा ने मुझे और आपको इस जिस्म में जिंदा रखा है, ये जिंदगी बख्शी है, इसमें रहते हुए जब हम रूह के फल जो हैं वो पैदा करना शुरू कर देते हैं, तो वही खुदावंद यीशु मसीह की अच्छी गवाही जो है वो साबित होती है। और इसके लिए इंसान में खुदा का रूह जो है जब तक वो काम नहीं करता या हम रूह को काम करने नहीं देते, तो हम अच्छी गवाही जो है, अच्छी मसीही गवाही जो है, अच्छे मसीही जो मसीही ईमान है उसका अच्छे तौर पर दूसरों के सामने इजहार नहीं कर सकते। यही शख्सी गवाही है, यही खानदानी गवाही है, यही कलीसियाई गवाही है और यही मसीही गवाही है। यानी हम खुदावंद यीशु मसीह की अगर ज़मीनी जिंदगी को देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की उस मोहब्बत को जो वो दुनिया से रखता था, जिस मोहब्बत के तहत उसने आदम को बनाया था, उसी मोहब्बत को खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया पर उसका जो अमली नमूना है वो पेश किया है। उसने यहां तक मोहब्बत की है कि अपनी जान जो है, अपनी जान यानी उस लानती मौत के हवाले की है। अपनी जिंदगी जिस तौर पर यानी वो बेगुनाह है, उसमें उस वक्त के जितने फकीर फरीसी जो यहूदी शरीयत को सारे उसके यहूदी शरीयत के मुअल्लिम थे, जो उसके उस्ताद थे, रबी थे, यानी वो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में शरीयत के मुताबिक कोई गुनाह साबित नहीं कर सके। बेगुनाह होते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने बरीनो इंसान के लिए यानी एक ऐसी मोहब्बत का नमूना पेश किया है जिसमें उसने अपनी जान जो है वो दूसरों के लिए कुर्बान की है। और अब मैं और आप जो मसीही हैं, हमें भी अपनी जिंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह के अहकाम के मुताबिक बसर करना है और उसकी मोहब्बत को अपने अंदर रूह कुदस के वसीले परवान चढ़ाना है। और वो मोहब्बत जो है वो कुर्बानी और एसार की मोहब्बत है। हम में से हर एक को खुदावंद खुदा ने बहुत सी दुनियावी बरकत बख्श रखी हैं, लेकिन हमें उनका तसर्रुफ जो है, उनका इस्तेमाल जो है वो दूसरों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए करना है।
और यही अच्छी मसीही ईमान की गवाही है, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह दूसरों के लिए आया, दूसरों के लिए वो जिंदा रहा, दूसरों से उसने, दुश्मनों से मोहब्बत करने का उसने हमें दर्श दिया है। तो जो मसीही मोहब्बत है, जो मसीही ईमान है, ये हमारे अंदर रूह कुद्दस के वसीला से मोहब्बत का बीज बोती है, और वो मोहब्बत जो है हमें दूसरों तक बढ़ने के लिए मजबूर करती है। हमारे अंदर जो भी खुदा ने हमें बरकत दी रखी हैं, जो जिस्मानी हो रूहानी हो, उन बरकत को दूसरों तक लेके बढ़ना जो है, ये एक मसीही की जिम्मेदारी है, और ये आज के मसीही का ये फर्ज कुली है। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज किया कि जब तक हम रूह कुद्दस के ताबे नहीं होते, हम अच्छी मसीही गवाही आगे नहीं बढ़ा सकते। मसीही ईमान जो है वो तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ही उसकी जब पेशनगोइयां हमें मिलती हैं, तो उनकी जिंदगी में जब वो पूरी हो जाती हैं, तो मसीही ईमान जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आते, वो जो ईमान है, वो ईमानदारों को जब उस पर हम शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उसको अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं, तो फिर हम जब उसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी जो है खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर देते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की जो मोहब्बत है, उसकी जो कुर्बानी और इसार का जज्बा है, ये हमारे अंदर जो है इसको परवान चढ़ना है। और अगर ईमानदारों की जिंदगी में वो परवान नहीं चढ़ रहा, तो आज मेरे, आप और दूसरों के लिए ये सोचने का मौका है। हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या मैं मसीही ईमानदार तो हूं, मैं खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा तो कबूल करता हूं, लेकिन क्या मैं उस ईमान की हालत में रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को आगे फैला रहा हूं कि नहीं? और उस खुशखबरी को फैलाने के लिए क्या मैं अपने आप को रूह कुद्दस के सुपुर्द कर रहा हूं कि नहीं? क्योंकि रूह कुद्दस ही वाहद वो हमारे अंदर एक कुव्वत का लबादा जो है, को हमें कुव्वत अता करती है, ताकि उस रूह कुद्दस के जरिए से रहते हुए हम एक अच्छे ईमानदारों की तरह जिंदगी बसर कर सकें। मेरी दिली दुआ है कि खुदा आज आपको और मुझे ये तौफीक बख्शे कि हम अपने जिस्म में रहते हुए जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए इस जिस्म का इस्तेमाल ना करें, बल्कि रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में जो हमें ईमान लाने के वसीला से हमें हासिल है, उसकी बरकत में मिली हुई है, हम उस रूह कुद्दस को अपने अंदर काम करने, कसरत से काम करने दें, ताकि हमारी जिंदगियों से दीगर जो ईमानदार हैं उनको भी बरकत मिले और हम दुनिया के लिए भी बायस बरकत बने। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और मैं सब के लिए दुआ करूंगा। आए मेरे अजीजों, अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। प्यार से बन मर जिंदा आसमानी जलाली बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू कादिर मुतअल्लिक़ खुदा है, तुम्हारा आसमानी बाप है। हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमारा मुनज्जी है, जिसने खुदा हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर दिया और हमें खुदावंदा हमारे गुनाहों को हमसे खुदावंदा हमारी जिंदगियों से मिटा दिया, और हम आज जो इस जिस्म में जिंदा हैं, तो हम खुदावंद रूह कुद्दस के वसीला तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही को आगे खुदावंदा लेके बढ़ने के लिए जिंदा हैं। खुदावंदा बड़ी आजिज़ी के साथ मेहनत करते हैं। जितने भी अजीजों ने खुदावंदा आज तेरी आवाज़ सुनी है, खुदा उन सब की जिंदगियां जो है वो तब्दील कर, ताकि खुदावंद जिस्म में रहते हुए अगर आज तक हम तेरे साथ अपने उस ताल्लुक को उस तौर पर इस्तवार नहीं कर सके जिस तौर पर खुदा रूह कुद्दस चाहता है, तू खुदावंदा चाहता है। खुदावंदा तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का अमली नमूना, उसकी ज़मीनी ज़िंदगी का अमली नमूना जब हमारे पास है, हमारे सामने है, इस पाक कलाम के वसीला से खुदा तो हम हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह को ताकते रहें, ताकि ईमान के बानी को खुदावंद ताकते रहें, ईमान में मजबूत रहें, ताकि खुदा ईमान में मजबूत रहते हुए खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें और दुनियावी ख्वाहिशात को खुदावंद रूह कुद्दस के ताबे करें, और खुदा जो बरकत तूने हमें बख्शी हैं उन बरकत को अपने लिए, अपने घरानों के लिए, कलीसियाओं के लिए और तेरे लोगों के लिए खुदावंदा, अक़वाम आलम के लिए खुदावंदा हम वैसे बरकत बने। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे इस बड़े फजल के लिए जो तू खुदावंदा ईमानदारों की जिंदगियों में खुदावंद अजीब तौर पर करता है, कि वो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही को अपनी शख्सी जिंदगियों में खुदा आगे बढ़ाने वाले हो सकें। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा आज के सारे इस वक्त के लिए, खुदावंद इस चैनल के लिए, खुदावंदा पास्टर बाबर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हम सबको बड़ा फजल बख्श, ताकि खुदावंदा हम सब
जो यहाँ पे हैं और जितने व्यूअर्स हैं, सब खुदा तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत हों, अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल जब किया है तो उसमें कायम रहें। रूह कुद्दुस को अपनी जिंदगी को बदलने की खुदावंदा उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखें, ताकि रूह कुद्दुस हमारी जिंदगी को तब्दील करता रहे और हमेशा खुदावंदा हम आगे बढ़ते हुए एक अच्छी मसीही गवाही जो है आज के ईमानदार के तौर पर मसीही ईमान को आगे बढ़ाने वाले हो सके। तेरा शुक्र हो, तुझ में ऐसा करने की कुदरत है, क्योंकि खुदावंदा हमारा ये ईमान है, तू हमेशा अपने अपने बच्चों की दुआओं को सुनने के लिए तैयार रहता है। तूने आज भी हमारी दुआ को सुना और कबूल किया है। सब खुदावंदा देखने वालों को जहां भी हैं, सबको तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम बरकत देते हैं, उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं, जिंदगी की तब्दीली की दुआ करते हैं। खुदावंदा अपने मुल्क के लिए खुदा बरकत की दुआ करते हैं, अक़वाम आलम के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंदा कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ करते हैं, दीगर वायु मराज के खात्मे के लिए। तो इस दुनिया को खुदावंदा खुशहाल बना दे, खुदावंदा अमन और सलामती को खुदावंदा इस दुनिया में कायम कर दे, क्योंकि तेरा बेटा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा अमन और सलामती का शहजादा है। हमारी दुआ को सुनो, कबूल कर तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।